also welcome the ceasefire between Pakistan and India, and we hope it will usher for more peace and stability. We commend the efforts made by the government, and here we also commend the decision taken by President Trump yesterday for lifting the sanctions on Syria. सऊदी अरब का पाकिस्तान और भारत के दरमियान सीज फायर का खैर मकदम। रियाज में खलीज ताउन कौंसिल इजलास में सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का पाकिस्तान और भारत की क़यादत को तनाज़ात के हल की कोशिशों का पैगाम। जनूबी एशिया में अमन के लिए अमरीकी सदर की काविशें लायक तहसीन करार। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुज़िश्ता रोज़ पाक भारत क़यादत को खाने की मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात की तजवीज़ पेश की थी। ट्रंप ने जोहरी ताकतों की जंग में लाखों करोड़ों अमवात का खदशा जाहिर किया था। अमरीकी सदर का एक बार फिर ईरान के साथ नतीजा खेज मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार। ईरान से डील चाहते हैं, लेकिन तेहरान को मुख्तलिफ ममालिक में प्रॉक्सी वॉर खत्म करना होगी। मुआहिदा इब्राहिमी में जल्द मज़ीद ममालिक शामिल होने की पेशगोई। हमास से तमाम यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। रियाज में शामी लीडर सदर अल शराह की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। अमरीकी सदर का दमिश्क के खिलाफ कई दिहाइयों से जारी पाबंदियां जल्द खत्म करने का ऐलान। पाकिस्तानियों के सामने मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी और दिखाई है। पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। ट्रंप के कहने पर क्यों झुके, कांग्रेस का मोदी से सवाल। भारतीय अपोजिशन जमात कांग्रेस के नरेंद्र मोदी पर सवालात की बौछार। पाक भारत कशीदगी पर जवाब तलब। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह ने मोदी का अमेरिका के दबाव में आने को इंतहाई शर्मनाक और भारतीय वजीर खारजा की पॉलिसी के लिए बहुत बड़ा धचका करार दे दिया। आदमपुर एयरबेस पर S-400 दिफाई निजाम तबाह होने की गवाही भारत के अंदर से आ गई। S-4 सिस्टम का मारा गया फौजी एहलकार रियासत बिहार का शहरी निकला। भारतीय मीडिया ने मोदी के झूठ का भांडा फोड़ दिया। भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर उल्लंघन में बिहार के एक लाल शहीद हो गए। बता दें कि सिवान के रहने वाले राम बाबू सिंह एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ऑपरेट करते थे। जब उनकी शहादत की खबरें मिली तो सबकी आंखें नम हो गईं। भारतीय जनता पार्टी की भड़काई गई नफरत की आग ने भारतीय फौज को भी नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा और मध्य प्रदेश के वजीर ने भारतीय फौज के मुसलमान तर्जुमान कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया। शर्मनाक इक़दाम पर कांग्रेस आग बगूला। विजय शाह की छुट्टी का मुतालबा। सूबाई वजीर के घर पर स्याह रंग फेंक दिया। मोदी सरकार ने राफेल की डील में अरबों रुपए का खेल कर डाला। फ्रांसीसी तैयारों का सौदा करोड़ों डॉलर के किकबैक पर तय पाया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मोदी का करीबी बिजनेसमैन सोशन गुप्ता गड़बड़ घोटाले का मोहरा बना। अंबानी ने भी खूब माल बनाया। सीबीआई की तहकीकात पर मोदी ने पर्दा डाल दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी नाजुक है। अमरीकी मुदाखलत से कशीदगी कम हुई। मसला कश्मीर हल करने के लिए आलमी बरादरी को मुसलसल किरदार अदा करना होगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर से इंतास मुआहदे पर यकतरफा इक़दामात इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा होंगे। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आईं तो हालात क्या होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का इंतबाह। LOC पर रहने वाले भारत के हमलों से शदीद मुतासिर। वादी नीलम में जोरा और शाहकोट में शहरी अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा। भारतीय जारहत से उम्र भर की जमा पूंजी बर्बाद हो गई। आबाई इलाकों को छोड़ने का कोई इरादा नहीं। भारतीय मजालिम और गोलाबारी का डटकर मुकाबला करते रहेंगे। मुतासरीन का आज़म।
वजीर आजम आजाद कश्मीर ने कंट्रोल लाइन पर भारतीय फौज की गोलाबारी से मुतासरा इलाका जात का दौरा किया, नुकसानात का जायजा लिया। भारत को अमली तौर पर शिकस्तें फाश हो गई। मोदी को उसके घर में घुसकर मारेंगे, चौधरी अनवारुल हक की गुफ्तगू। मोदी सरकार का नफरत का व्यापार, कशीदगी की आड़ में मशरिकी पंजाब की सिख बिरादरी को महाराजा रणजीत सिंह की बरसी में शिरकत के लिए पाकिस्तान आने से रोक दिया। भारतीय खुफिया इदारों की सिखों को निशाना बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ महाज खड़ा करने की साजिशें जारी। सिख बिरादरी करतारपुर राहदारी पर भी जहनी अजियत का शिकार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने होली फैमिली हॉस्पिटल रावलपिंडी में भारतीय ड्रोन के हमले में जख्मी मेहनत कश की अयादत की। तौकीर अब्बास की आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की हिदायत। स्पीकर कौमी असम्बली का CMH रावलपिंडी और गवर्नर पंजाब के CMH लाहौर के दौरे। भारतीय हमलों के जख्मियों की अयादत। तुर्क सदर ने पाकिस्तान के साथ अखुवत व भाईचारे और सच्ची दोस्ती को पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप करार दे दिया। ट्विटर पैगाम में रजब तैयब उर्दवान ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को अजीज तरीन भाई कहकर मुखातिब करते हुए कहा कि पाकिस्तान का अमन व इस्तेहकाम इंतहाई अहम, अच्छे और बुरे वक्त में हमेशा साथ खड़े रहेंगे। भारत के तमाम हरबे नाकाम। IMF से कर्ज प्रोग्राम की दूसरी किस्त के 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर्स पाकिस्तान को मुंतकिल हुए। बजट तजावीज़ पर पाकिस्तान और IMF की मुशावरत आज होगी। इस्लामाबाद की स्पेशल कोर्ट का बानी PTI की बेटों से टेलीफोनिक गुफ्तगू और जाती मौलिज से चेकअप कराने का हुक्म। अडियाला जेल हुकाम की स्पेशल जज सेंट्रल के फैसले पर नज़रसानी की दरखास्त मुस्तरद कर दी गई। जात और अना से निकलकर मुल्क के लिए सोचने की जरूरत है। घर में लड़ाई की वजह से दुश्मन खुद को मजबूत समझने लगता है। नरेंद्र मोदी जैसे बुज़दिल धमकियां देना शुरू करते हैं। इस वक्त कौम को मुत्तहिद होने की जरूरत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। सबने दोबारा से पूरी एक कौम मुत्तहद हो जाए, जो उन्होंने PTI को ऑफर की। दोबारा से हम सारे इख्तलाफात खत्म करके सब पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहद हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान को एक यूनिटी की जरूरत है। जो नया पाकिस्तान की बात, जो मैं कह रहा हूं अब बन गया नया पाकिस्तान इस वॉर के बाद, इसके बाद हमें अपनी यूनिटी पे काम करना चाहिए, हमें मुल्क की तरक्की पे काम करना चाहिए। भारतीय जारहत के बाद नया पाकिस्तान बन चुका। शर्जील मेमन का तमाम जमातों को माशी महाज पर आगे ले जाने के लिए मुत्तहिद रहने का पैगाम। कराची के इलाके नाजनाबाद गोल मार्केट में मुलजिम की फायरिंग से बाप जांबहक, बेटी जख्मी। मकबूल रियल एस्टेट का काम करता था, बेटी को स्कूल छोड़ने आया था। उधेड़ उम्र कातिल घात लगाए बैठा था। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। कराची के इलाके FB एरिया में बेटों ने बाप को कत्ल कर दिया। लाश बोरी में बंद करके ठिकाने लगाने ले जा रहे थे। रास्ते में चेकिंग के दौरान पुलिस ने पकड़ लिया। कराची में डाकू ने एक और जान निगल ली। नीपा चौरंगी पर डकैती मज़ाहमत पर मोटरसाइकिल सवार का कत्ल। नॉर्थ नाज़िमाबाद में मज़ाहमत पर डकैतों ने फायरिंग करके 2 भाइयों को जख्मी कर दिया। लांडी में लूटमार के दौरान लोगों के जमा होने पर साथियों की फायरिंग से डाकू हलाक। लाहौर पुलिस ने फॉर्च्यूनर पर वारदात करने वाले मुलजिमान को गुजरांवाला से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान लाहौर में हफीज नामी शहरी से लूट मार के बाद गुजरांवाला में रूपोश हो गए थे। मुलजिमान ने मोटरसाइकिल सवार से 5 लाख रुपए और मोबाइल फोन भी छीना था। लाहौर के इलाके बागबानपुरा में बेकाबू डंपर ने 3 रिक्शों और 2 मोटरसाइकिलों को रौंद डाला। 5 अफराद जाँ बहक, 4 शदीद जख्मी। हादसा डंपर के ब्रेक्स फेल हो जाने के बाइस पेश आया। गाड़ियों का मलबा ट्रेन से हटा दिया गया। करक में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 4 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। लाशों और जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बलोचिस्तान के जिला नौशकी से मिलने वाली 4 लाशों की शनाख्त हो गई। मकबूलीन का ताल्लुक पंजाब के इलाकों पाकपतन और रहीम यार खान से निकला। तमाम अफराद गैस बाउजर्स के ड्राइवर और क्लीनर्स थे। चारों को चंद रोज कबल नौशकी में अहमदवाल के करीब से अगवा किया गया था। बाजोड़ में वजीर आजम के मुशीर मुबारक जेब के घर पर हमला। मुलजिमान ने घर के दरवाजे को बम धमाके से तबाह कर दिया।
कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। साहिवाल में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने कार्रवाई के दौरान दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया। कब्जे से बारूदी मवाद, बैटरी और डेटोनेटर्स बरामद। दहशतगर्द का ताल्लुक कलदम तंजीम लश्कर जंगवी से है। सखर में पुलिस का कच्चे में ऑपरेशन, 12 मुखबियों को बाजियाब करा लिया। डाकू मुखबियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे थे। पुलिस से मुकाबला हो गया, 3 डाकू जख्मी भी हो गए। पाकिस्तान का सलामती काउंसिल में गाजा में इंसानी अलमिये को रोकने के लिए फौरी इक़दाम पर जोर। आलमी बरादरी इंसानी इमदादी कारकुनान के तहफ़्फ़ुज़ और फ़लस्तीनी अवाम की हालत ज़ार को ख़त्म करने के लिए फौरी इक़दाम करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। इसराइली फौज का गजा में यूरोपीय अस्पताल के करीब बंकर बस्टर बमों से हमला। कई मकामात पर जमीन फट गई। अस्पताल के करीब खड़ी बस जमीन में धंस गई। एक रोज में 51 फलस्तीनियों ने जामे शहादत नोश कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदाद के सरबराह ने इसराइल को गजा में इमदाद की रसाई में रुकावट करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत रास अल खैमा में फायरिंग से 3 खवातीन का कत्ल। मामूली ट्रैफिक तनाज़े पर मुल्जिम ने गोलियां चला दी। पुलिस ने मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया। मेक्सिको में मेयर की नशिस्त के लिए हुक्मरान जमात की खातून उम्मीदवार को मुसल्लह अफराद ने इंतखाबी मुहिम के दौरान कत्ल कर दिया। फायरिंग से साथ मौजूद 4 अफराद भी जान से चले गए, 3 जख्मी भी हुए। शफकत अली कनाडा के पहले पाकिस्तानी नैयाद वजीर बन गए। शफकत अली कनाडा के शहर ब्रॉम्पटन से दूसरी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुए। कनाडा के वजीर आजम मार्क कार्नी ने शफकत अली को ट्रेजरी बोर्ड का सदर मुकर्रर कर दिया। हज से कबल गिलाफ काबा को जमीन से 3 मीटर ऊंचा कर दिया गया। गिलाफ काबा 15 जिलहज तक जमीन से 3 मीटर ऊपर रहेगा। गिलाफ काबा को ऊंचा करने का मकसद हज के दौरान किसी भी किस्म के नुकसान से महफूज रखना है। पेशावर में ईद उल अजहा के लिए मवेशी मंडियां सजना शुरू हो गईं। दूर अफ्तादा इलाका जात से जानवर मवेशी मंडियों में पहुंचा दिए गए। शहरों ने खरीदारी का आगाज कर दिया। जानवर महंगे होने का शिकवा। पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस का शेड्यूल जारी। 17 मई को पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला कराची किंग्स से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। 18 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम डबल बैटर की मेजबानी करेगा। 19 मई को इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स इवेंट के आखिरी ग्रुप मैच में आमने सामने होंगे। पीएसएल के बकिया मैचेस के लिए गैर मुल्की क्रिकेटर्स ने पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। हामी भरने वालों में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर, बेन मैकडर्मोट, जेम्स वेन, सिकंदर रजा, ल्यूक वुड, टॉम कोहलर, नजीबुल जरदान, इरशाद हुसैन और कौशल मेंडिस शामिल हैं। दौरे सऊदी अरब के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नींद ने बहुत तंग किया। उन्हें बार बार पलकें झपकते और सोने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।